हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी 2024 का आप लोगों को बताएंगे 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप लोगों का 100 में 100 नंबर का पक्का हो जाएगा, यानी कि कन्फर्म हो जाएगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप लोगों का पेपर कब से है, 22 फरवरी 2024 से है, यानी कि दिन बृहस्पतिवार से है। आप लोगों का डेट मतलब जारी हो चुका है, यानी कि आप लोगों का पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और देखिए 2024 में आप 2024 में पास होकर रहेंगे, यानी कि पास होने कन्फर्म है। अगर आप इतना टॉपिक को पढ़ते हैं 20 टॉपिक को, तो आप पास जरूर होंगे। ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा, यानी कि इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ के साथ आप बताएं, आप इसका पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए किए हुआ आप लोगों को टॉपिक पर बात करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से आप लोग का पेपर में आएगा, उसी के थ्रू हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। देखिए खंड का हमारा आएगा बहुविकल्पीय 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से आप लोगों का 100 MCQ के द्वारा हम आप लोगों को बताएंगे, यानी कि 100 MCQ आप लोगों को बताएंगे। तो इस 20 MCQ को तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 100 MCQ में बताएंगे, जिसमें से 20 MCQ 20 नंबर यहाँ से आप लोग का कन्फर्म जरूर कर देंगे। ये निचोड़ तरीके से बताया जाएगा, जो बार बार पेपर में आया है उसी को आप लोगों को 100 MCQ के लेकर के आएंगे एक वीडियो में। तो वो आप लोग को तैयारी जरूर बन रही है, तो ये जल्द ही आएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये नंबर छोड़ दीजिएगा, मेरे ऊपर ये कन्फर्म कराने की मेरी गारंटी है। और खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं इसमें, यानी कि महत्वपूर्ण गद्यांश में से कौन कौन सा चैप्टर रहेगा। मित्रता रहेगा, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर क्या करना है कि ममता, यानी कि ममता चैप्टर भी तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग को आगे बताएंगे कि इसके कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर ममता के जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। और फिर ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अध्यांश, और भारतीय संस्कृति भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार कर लीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पद्यांश की, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात आ जाती है दूसरे नंबर पर, कि पद आ जाता है, जिसके लेखक हैं सूरदास जी हैं। ठीक, और फिर जो आ जाते हैं यही धनुष भंग और वनपथ आ जाते हैं, जिसके लेखक गोस्वामी, जिसके मतलब कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, और पद वाला भी तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सवैया भी वैसे थोड़ा भूल भटक करके देख लीजिएगा, नहीं तो ये दोनों जितना भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सिर्फ इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में भी और मतलब वो गद्य में भी और पद्य में। ठीक, अब महत्वपूर्ण संस्कृत के मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जाए तो वाराणसी नामक चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। आप लोग इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और देशभक्ता चंद्रशेखरा से पूछा जाता है, भारतीय संस्कृत, यानी कि 3 ही टॉपिक से संस्कृत गद्यांश में पूछे जाते हैं। और पद्यांश की बात की जाए तो पद्यांश में जो संस्कृत पद्यांश के महत्वपूर्ण है वो भारतीय संस्कृतता से है, और जीवन सूत्रण से है, यानी कि जीवन सूत्रण से। यही महत्वपूर्ण पद्यांश से इसी से पूछे जाते हैं आप लोगों के परीक्षाओं में। 2024 परीक्षाओं में भी 22 फरवरी को भी यहीं से आप लोगों को पूछे जाएंगे। जितने टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं वहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और जो खंड काव्य पूछे जाएंगे, देखिए 5वां नंबर पे क्या पूछे जाएंगे, खंड काव्य पूछे जाएंगे। यानी कि देखिए खंड काव्य इसमें हम नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। खंड काव्य आप लोगों को जो जो जिले के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो आप लोगों का नंबर कन्फर्म हो जाएगा, जो भी 3, 4, 5 नंबर आएगा तो ये वाला कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी कि खंड काव्य अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ढिलवाई करके मत कंप्लीट कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको खंड काव्य को मतलब रट लीजिएगा, एकदम से पढ़ लीजिएगा आप लोगों का। तो जो जो जिले के अंतर्गत आता है, जैसे मुक्ति दूत होता है बस्ती जिले के अंतर्गत आता है, और भी जिले के अंतर्गत आता है। और ज्योति जवाहर जैसे कि प्रतापगढ़ में आता है, और इलाहाबाद में भी आता है। तो यही सब आते हैं, तो आप लोग इसके एक बार देख लीजिएगा। आप लोग को निचोड़ तरीके से एक वीडियो उस पर भी लाएंगे। तो देखिए 6वां वाला क्या है कि महत्वपूर्ण गद्य के जीवन परिचय भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सिर्फ दो लोगों का ही याद करिएगा, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का, इनका जीवन परिचय और रचनाओं को याद कर लीजिएगा। रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा। अब बोर्ड एग्जाम दे करके आइएगा तो बताइएगा कि मतलब क्या ये नहीं आए थे कि नहीं आए थे। ठीक, बस आप लोग यही दोनों याद कर लीजिएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और आप लोगों को किस प्रकार से याद करना है ये भी हम बताएंगे। आप लोगों को वो स्मरणीय तथ्य भी इनका लिखना पड़ेगा, यानी कि जो इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, स्थान क्या था, स्मरणीय तथ्य, यानी कि शॉर्टकट में बायो देना है इनका। ठीक, इस प्रकार से जीवन परिचय भी लिखना सिखाएंगे आप लोगों को। और पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में क्या है, देखिए पद्य में कि सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं,
और बिहारी लाल जी हैं। इन्हीं सिर्फ सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, और बिहारी का मन करेगा तो करिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा जीवन परिचय याद, और इनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा। और संस्कृत के जो 2 श्लोक बहुत पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं कि श्लोक 2 श्लोक पूछे जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखं सर्वे सन्तु निरामयम् और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत। यानी कि ये श्लोक बहुत ही पूछे जाते हैं, यानी कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और सब मतलब सुखी हों, यही इसका मतलब अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से ये है। और संस्कृत के जो 8 मतलब 8वें नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संस्कृत के खंड में प्रश्न उत्तर जो पूछे जाएंगे तो उनको भी देख लीजिएगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग का 4 नंबर भी रहेगा। दो क्वेश्चन का हमें आंसर देना। देखिए यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि ज्ञानम कुत्र संभवत, यानी कि ज्ञानम कुत्र संभवत ये क्वेश्चन पूछा है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत इसका आंसर अभी बताते हैं। देखिए फिर क्या पूछा गया, इसका आंसर अभी नीचे आप लोग को दिखा करके बता देंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संस्कृत मूल किमस्त, और ये सब क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में ना आए तो बताइएगा जरूर, ठीक। ये हर बार पूछे जाते हैं, हर इतने बार आगे हैं तो हर एक स्टूडेंट इसको रट कर जाता है, रट कर जाते हैं, और कुछ लोग तो नकल करके ही लिख के ले जाते हैं बहुत लोग। और कुत्र मरणम मंडलम भवत, तो ये वाला भी चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर एकादेशा भक्ता चंडाल चासी। देखिए आप लोग का इसका आंसर देख लीजिएगा। उत्तर क्या क्या है कि पहला का उत्तर है ज्ञानम सर्वत्र संभवत, और फिर जो दूसरा है विश्वत अस्तरा ईश्वरा एका एव अस्त इत भारतीय संस्कृत मूलम अस्त, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जो है कि वरारसी मरणम मंडलम भवत, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसित, ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना होगा और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निबंध। यानी कि निबंध तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर आपकी बात की जाए पेपर में तो सबसे अधिक नंबर किस में आएगा, तो निबंध में 9 नंबर का आएगा, 9 नंबर पे रहेगा। और 9 नंबर इससे भी आएगा आप लोगों के परीक्षाओं में, इससे 9 नंबर पूछे जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ा नंबर किस में मिलेगा, निबंध में मिलेगा। तो निबंध में 9 नंबर तो आप लोगों का कन्फर्म तो वैसे करा देंगे हम, और आप लोग को बता देते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए सर्वप्रथम आप लोग को जनसंख्या पर याद कर लीजिएगा, किस पे, जनसंख्या पे याद कर लीजिएगा, ठीक। ये हमारा पहला होता है कन्फर्म, जितना बताएंगे उतना याद कीजिएगा। फिर देखिए छात्र अनुशासन पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बना कर निबंध लिखिएगा। यातायात के नियम भी वो कर लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण, और 2 निबंध और मेरे तरफ से याद कीजिएगा। कौन कौन से, एक तो कर लीजिएगा वन मतलब वृक्षारोपण पे कर लीजिएगा, और जो दूसरा कीजिएगा मेरा प्रिय कवि, ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यही सब तैयार कर लीजिएगा आप लोग, और बना कर अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आप लोग का 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता है इसमें मतलब मिलने से। तो यही आपका टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इससे आगे आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। और रही 20 MCQ की बात, तो उसमें 20 नंबर तो आप लोग ऐसे कंप्लीट कराएंगे, हलवा जैसा आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। 20 नंबर 100 MCQ बता देंगे, 150 MCQ बता देंगे। यानी कि उसमें व्याकरण का भी रहेगा, संस्कृत का बगैर गद्य पद्य सभी रहेंगे, यानी कि सभी उसमें रहेंगे, और आप लोग का 20 नंबर हलवा की तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस स्टूडेंट के इस वीडियो को सभी क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर पर पहुंचाइएगा, और उनको भी जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।